आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 39। और ये फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था आपका मई में, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। मतलब आपका जो मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग वाला सेक्शन है वो है। तो भाई इसका मैथ्स वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने सुबह दे ही दी थी, मतलब अभी। तो उसका मैथ्स का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भाई, हमें छोटे छोटे चार क्वेश्चन दिए हैं। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दिया है देर आर फोर प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 1550। तो ये क्या भाई गलत है। यहाँ पे तीन नंबर होते हैं हमारे प्राइम, वो कौन से होते हैं? 41, 43 और 47। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, ये भी हमारा जो है बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर्स आर ओड, सारे प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते, इसमें आपका दो भी आ जाता है। ठीक है। और ये क्या है? 38 एंड 45 आर को प्राइम नंबर्स, ये आपका दोनों को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स आपका वो होते हैं जिसका जो अपने आप से और खुद से, ये क्या है? को प्राइम पेयर है, दोनों मतलब पेयर है 38 और 45। तो ये हमारा पॉसिबल है क्योंकि ये ना तो आपस में डिविजिबल है, ना इनका कोई कॉमन फैक्टर है, और ना ही वो है। तो जो को प्राइम होते हैं, अपना को प्राइम फैक्टर जो हम निकालते हैं वो होता है भाई आपका या तो खुद से या फिर एक से वो डिविजिबल हो। तो इन दोनों में यही चीज कॉमन है। ठीक है। ए इज प्राइम नंबर नहीं भाई, भी ये भी आपका नेचुरल नंबर भी होता है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा ना भाई, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ओनली सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है भाई, सुलेखा ने एक कंपनी के 100 शेयर जो है 50 के हिसाब से खरीदे। मतलब जो है 100 शेयर हो गए उसके, 50 के हिसाब से कितने के हो गए भाई? वो हो गए आपके 5,000 रुपए के। फिर उसके बाद वो कहता है कि एक सप्ताह के बाद उसकी कीमत में 10% की जो है गिरावट आ गई, यानी जो रेट था उसका पर शेयर का, वो कितना हो गया? 10% डिक्रीज हो गया। तो कितना हो गया भाई? 45। 50 से कितना हो गया भाई? वो 45 जो है शेयर का प्राइस हो गया। ठीक है। तो 10% वो घट गया। अब उसके बाद वो कहता है कि उसने इसमें 120 जो है शेयर खरीद लिए, यानी आपका यहाँ पे 120 गुना 45। ठीक है। ये कितना होता है भाई आपका? ये हो गया 5400। तो उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 10,400। तो ये तो उसकी कॉस्ट कॉस्ट निकल गई भाई यहाँ से अपनी 10,400। उसके बाद वो कहता है कुछ दिनों के बाद जब शेयर की कीमत में 4% की गिरावट आई तो वह खरीदे गए शेयर्स को, सॉरी, 4% का इंक्रीज हुआ यानी वृद्धि हुई, तो 60 शेयर को बेच देता है। उसके बाद फिर से X% का इंक्रीमेंट हुआ यानी इंक्रीज हुआ शेयर के प्राइस में, तो वह उसको सबको बेच देती है और उसके पास जो है 520 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है एक्स का मान, यानी X% जो इंक्रीज हुआ था वो हमें बताना है। तो टोटल कॉस्ट भाई यहाँ से उसकी आ गई आपकी, ये आ गई 10,400। अब जो है सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में ये कहता है कि कुछ दिनों के बाद शेयर की कीमत में 4% की वृद्धि होती है, यानी उसका जो प्राइस था 45, इसमें 4% का इंक्रीमेंट हुआ यानी इंक्रीज हुआ। तो ये कितना का हो गया भाई? ये हो गया आपका 46.80। 45 का 4% कितना होता है भाई? 1% होता है आपका 4.5। और 2% होगा 90, 3% आपका 135, और 4% होगा भाई आपका 180। यानी तो इसका प्राइस हो गया 46.80। तो 46.80, इसका 46.80 यानी 46.80 में उसने कितने शेयर बेच दिए? उसने जो है आपके 60 शेयर बेच दिए। 46.80 में उसने 60 शेयर बेच, तो 46.80 गुना 60, ये हो गया भाई आपका 2808। 2808, ये क्या हो गया? 60 शेयर का यानी 60 शेयर का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब क्या कहता है देखो, अब हमें क्या करना है इसमें बेसिक सारा अपना कंसेप्ट जो है भाई इस क्वेश्चन में लगाएंगे। आपका जो प्रॉफिट होता है
प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट जो होता है भाई वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना भाई? 520 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है ये हमें निकालना है एसपी, माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस यानी 10,400। अब ये आके इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो एसपी अपना टोटल एसपी आ जाएगा कितना? तो एसपी कितना आ जाएगा भाई अपना? यहाँ से इसमें 520 ऐड करेंगे 10,400 में, तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना आ गया? विक्रय मूल्य आ गया 10,920। 10,920 क्या आ गया? सेलिंग प्राइस पूरे 220 शेयर का। ठीक है, 120 और 100, इसमें से क्या है, अब जो 60 शेयर थे हमारे, 60 शेयर थे, उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 2808, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग का क्या आ जाएगा? रिमेनिंग जो शेयर थे उनका क्या आ जाएगा? अपना विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब इसमें से हमने क्या किया, 10,920 में से इसको माइनस किएंगे, इसको माइनस करते हैं तो भाई क्या आएगा आपका? 2 1 1 और तो ये आ गया भाई आपका 100, ये 220 शेयर थे, 60 इसने बेच दिए, तो ये आ गया आपका 160 शेयर का सेलिंग प्राइस। ये कितने शेयर बच गया अब उसके पास? शेयर का ये है 160 शेयर का सेलिंग प्राइस, तो एक शेयर का हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 160। ठीक है, अब यहाँ से एक सेल, इसका शेयर का जो अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फिर उसके बाद, तो उसके बाद जो अपना सेलिंग प्राइस आएगा एक शेयर का, उसमें से एक शेयर का कॉस्ट प्राइस कितना अपना? एक शेयर का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है अपना 46.80, और जो प्रॉफिट होगा वो क्या कर देंगे? निकाल के इससे डिवाइड कर देंगे, तो अपना जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो भाई, इसको जो है आपका कैंसिल करते हैं इससे, ये आपका देखो 16 पंजे 80, 5 पे गया, फिर गई 0 भाई, और ये आपका आ गया 16 अट्ठे 112, तो ये आ गया आपका 50.8। 50.8 क्या आ गया हमारा? ये जो 160 शेयर थे उनका एक का सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है, ये आ गया आपका भाई 50.8। 50.7 आएगा भाई, 16 7 112, तो ये आ गया आपका 50.7 जो आपका आ गया एक का सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे, इसमें से 50.7 में से आपका 46 पॉइंट जो है 8, ये क्या है? एक शेयर का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एक शेयर का कॉस्ट प्राइस, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये, तो अपना जो आ जाएगा प्रॉफिट आएगा भाई वो तो प्रॉफिट आ जाएगा अपना भाई यहाँ से 3.90। 3.90 जो अपना प्रॉफिट आ गया यहाँ से। तो जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अब वो हमें निकालनी है। उसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब उसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में हमें पता है भाई आपका प्रॉफिट है 3.90, और आपका जो है कॉस्ट प्राइस है वो है 46.80 टू बी 100। ठीक है, तो ये हो गया भाई प्रॉफिट 3.90, ये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस, और इसको जो अपना कट करेंगे तो ये हो गया आपका 390 और ये 46.80, तो ये आपका जाएगा तकरीबन 8 के पास जाएगा, और आपका ये जो आंसर आएगा अपना फिर आएगा 0.33। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 47 है, 47 गुना 8 देखो कितना होता है भाई 2, और ठीक है, तो ये होता है 386। 386 आपका इसके आसपास है, तो क्या जाएगा अपना 8 पॉइंट समथिंग जो अपना आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भाई। इसमें कहता है एक ट्रेन है 46 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की गति से बी से ए तक वापस लौटती है, तो भाई 2ab और a प्लस बी अपना एवरेज वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो 2 गुना
56 गुना आपका 42 भाई, और ये कितना हो जाएगा आपका 98। तो इसको कैंसिल करते हैं, आपका 14 थी 42 और 14 से 98, और ये आपका 8 साते 56, 8 थी 24 दूनी 48, जो अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10। कोई हेक्सागन है, यानी 6 साइड वाला कोई अपनी बैठने की जगह है, मतलब 6 साइड का कोई फिगर है, जो है उसके चारों तरफ जो है आपकी फूलों की क्यारियां बनी हुई है, मतलब ऐसे कोई फिगर है। ठीक है, ऐसे 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 मतलब 6 साइड है, और इसके ये चारों तरफ आपके भाई ये सेमी सर्कल बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 साइड है, 1 2 3 और ये 4 5 6, ये ठीक है। तो हेक्सागन है, हेक्सागन की होती है 6 साइड। अब जो है सेट, तो हेक्सागन के भाई चारों तरफ जो है सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बने हुए हैं, और उनका जो है एरिया दिया हुआ है हमें 19.25, यानी एक का एरिया दिया 90.25। अब क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे आर, यानी पाई आर स्क्वेयर बाई 2 जो है इसको कर देंगे। ये हो जाएगा भाई आपका 38.50 और 22/7 गुना आर स्क्वेयर। 38.5 गुना 7/22, जो आप इसको 11 से कैंसिल करो भाई, तो यह आपका 11 3 33 और 11 पंजे 55, और ये आपका हो जाएगा 2, तो ये कितना होगा 3.5। तो आर कितनी आ गई भाई हमारी 3.5, आर आ गई अपनी 3.5 यानी 3.5। तो जो इसका डायमीटर है, यानी ये वाला जो है पूरा, ये वाला ये वाला कितना हो जाएगा डायमीटर, ये हो जाएगा भाई आपका डायमीटर 7। तो हमारा डायमीटर हो गया 7। तो हेक्सागन की एक साइड कितने की हो गई, एक साइड ये होगी हमारी हेक्सागन की भी 7। ठीक है, तो हेक्सागन की साइड हो गई 7, हमें उसका परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, उसके चारों सातों परिमाप जो होता है भाई सारी भुजाओं को जो जोड़ देते हैं वो होता है उसका परिमाप। इसका जो है 6 भुजा है हेक्सागन में, तो क्या करेंगे 6 गुना 7 कर देंगे, तो ये कितना है आपका भाई 42 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंटीमीटर में उसका परिमाप बताओ। तो 42 जो है अपना भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, सबसे पहले अर्धवृत्त था, यानी उसकी क्या निकाली हमने, आर निकाली। आर से उसका डायमीटर निकाला, और जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, वो हेक्सागन की एक साइड के बराबर है। यानी आपका ये सर्कल है हेमी सर्कल अर्धवृत्त, तो ये भुजा क्या है, हेक्सागन की एक साइड है, और यही क्या है डायमीटर है हेमी सर्कल का। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 देख लेते हैं भाई, 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रेनू, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 भाई, रेनू जो है इसमें कहता है एक जो है दाल डोसे का घोल बनाना चाहते हैं, जिसमें चने की दाल, ओ सॉरी चावल और चने की दाल का रेशियो क्या दिया है, वो रेशियो दिया आपका चावल और चने की दाल का रेशियो क्या दिया आपका, वो दिया आपको 1 और 0.5 यानी आधा। अब जो है वो कहता है चने की दाल का हिस्सा 3/5 हिस्सा अरहर की दाल की भी मिलाते ही, यानी इसका 3/5 कितना हो जाएगा, आप इसका 3/5 करोगे अरहर की दाल के लिए, तो वो हो जाएगा भाई आपका 0.5 इंटू आपका 3/5, यानी ये कितना आ जाएगा 0.3। तो रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया 1:0.5 रेशो 0.3। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया रेशो, जो इसमें मैक्सिमम मिला सकती है। अब उसके बाद कहता हूँ कि उसके पास 2 किलो तो क्या है चावल है, और 3/4 किलो चने की दाल है, यानी 750 ग्राम, और आधा किलो क्या है उसके पास अरहर की दाल है। तो वह अधिकतम मात्रा में घोल बनाना चाहती है, तो कितना घोल वो बना सकती है मैक्सिमम केजी में बताना है भाई। तो जो रेशियो है हमारे पास उसको क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे, यानी चावल कितना है 2 किलो,
तो उसकी क्वांटिटी हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2 किलो वो यूज कर सकती है यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद है चने की दाल। चने की दाल अपने पास कितनी 0.75 है, मतलब 750 ग्राम है, और वो यूज कितनी कर सकती है 0.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5, यानी आप देखोगे इसका 1.5 गुना है, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है। अब क्या है उसके पास आधा किलो क्या है उसकी अरहर की दाल है, तो इसमें वो कितना यूज कर सकती है, वो कर सकती है 0.3। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 1.67। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे कम क्या यूज कर सकती है, वो कर सकती है आपका ये 1.5। 1.5 के बाद वो क्या है, अरहर की सॉरी चने की दाल जो है यूज नहीं कर सकती। जो मिनिमम है वो क्या आपका अरहर की दाल है, यानी इसमें और इसमें और इसमें मिनिमम जो है भाई वो है आपकी अरहर की दाल, सॉरी चने की दाल। 1.5 जो है सबसे कम यूज कर सकती है। इसके बाद क्या है वो खत्म हो जाएगी, फिर क्या है आपका वो घोल नहीं बना पाएगी। तो मिनिमम क्या है, ये आपका 1.5 है इन तीनों में, और ये अपने आप का मैक्सिमम है, ये इससे ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकती, तो ये मैक्सिमम है। और इन तीनों के कंपेरेटिवली हम देखें तो ये क्या है मिनिमम। आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बस इसमें, और आपका क्वेश्चन बस हो गया। तो मिनिमम क्या यूज कर सकती है वो 1.5। अब क्या करेंगे, इस 1.5 को रेशियो में है मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.5 आ जाएगा, एक का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 प्लस। अब क्या करेंगे 0.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.75। कितना आ जाएगा भाई आपका पॉइंट जो है आपका 75 जो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना 0.5 का मल्टीप्लाई किया, देखो भाई इसमें मल्टीप्लाई किया है इसका, तो क्या आएगा आपका 0.75। अब इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो है जो अपनी मिनिमम क्वांटिटी है 1.5 यानी 1.5, उसको जो है रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका 0.45। अब इन तीनों को ऐड कर दो और वो आ जाएगा भाई अपना 2.7। 2.7 जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भाई सबको समझ में आ गया होगा, किया क्या है रेशियो निकाली, रेशियो क्या आया 1 रेशो 0.5 और 3। ठीक है। अब क्या हमें क्या देखना है, हम क्या यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। और मैक्सिमम कैसे देखेंगे, जो उसकी क्वांटिटी है उसको इनके रेशो से डिवाइड कर देंगे, यानी चावल की जो क्वांटिटी थी वो थी 2 किलो और उसका रेशो था 1, तो यहाँ से वो मैक्सिमम कितना यूज कर सकता है 2। ठीक है। उसके बाद देखो 0.5 क्या थी चने की दाल, चने की दाल को क्या कर सकता है वो 0.5 जो थी चने की दाल थी, मतलब रेशो, और क्वांटिटी में कितनी थी वो 750 ग्राम। तो यहाँ से वो कितना यूज कर सकता है उसका 1.5। 1.5 जो उसका यूज कर सकता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था 0.5 इंटू 3.5, यानी चने की दाल का 3/5 क्या थी अरहर की दाल, यानी 0.3। तो रेशियो था अपना 0.3, और उसके बाद जो आपका 0.5 आ गया उसका क्वांटिटी, यानी आधा किलो कितनी थी अपने पास अरहर की दाल। ठीक है। अरहर की दाल की रेशियो क्या था 0.3, तो यहां से हम कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं उसका 1.67। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो मिनिमम है वो क्या है आपका चने की दाल, यानी 1.5 से हम ज्यादा इसका यूज नहीं कर सकते। तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, चाहे हमारे पास ये बचे या बचे, तो ये तो खत्म हो जाएगी ना भाई 1.5 के बाद। तो हमारा यहाँ पे बाद जो है सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, यानी घोल नहीं बन पाएगा। तो इस क्वांटिटी को जो है इनके रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अपना केजी में आंसर आ जाएगा 1.5, 0.75 और 0.45। ठीक है भाई, अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजीत जो है 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत जो है 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, तो उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। 8 रन बढ़ गया, मतलब भाई टोटल पारी कितनी हो गई 10, तो 10 गुना 8 करेंगे कितना हो गया आपका 80। तो 80 हो गया ये, और इसको 100 में से माइनस कर देंगे 20। ठीक है। तो 20 ही आ गया, और 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई अपना 28 जो अपना आंसर आ जाएगा।
तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 6। आपको ऐसे करना है, मतलब जो नंबर थे, जो एवरेज थी, एवरेज तो सबकी बढ़ी ना, मतलब 20 की एवरेज जो थी वो बढ़ गई आपकी 8 8। ठीक है, सबकी बढ़ी 8 8, तो टोटल कितनी बढ़ी? 10 गुना 8 मतलब 80 बढ़ गई। और जो लास्ट पारी में रन कितने आए? 100। उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 9 लोगों का, सॉरी, एवरेज आ जाएगा अपना पहले वाला, और उसमें 8 ऐड कर देंगे तो अपना नया एवरेज आ जाएगा 28। अब उसके बाद कहता है, ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है आपको निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गति का अनुपात जो है 3 और 4 है। स्पीड कितनी है भाई? 3 और 4। टाइम कितना हो जाएगा भाई आपका? टाइम हो जाएगा 4 और 3। तो ए को जो है आपका आधा घंटा अधिक लगता है बी से। ठीक है, तो ए द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 मिनट। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपका? 4 गुना 30, यानी 120 मिनट, और 120 मिनट होते हैं आपके 2 आवर, यानी 2 घंटे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भाई, 8 में कहता है 13 के पहले 13 गुणजों का औसत बताओ, यानी 13 मल्टीपल्स ऑफ 14। तो एन कितना हो जाएगा अपना भाई? 13, और जो है आपका ए हो जाएगा, यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 14। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? ए इंटू n+1/2 इसमें लगा देंगे। ए है अपना 14 इंटू 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 14×7 = 98। 98 जो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भाई। इसमें कहता है, यदि P जो है Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? तो Q हो जाएगा अपना 100 भाई, और P हो जाएगा अपना यहाँ पे, P हो जाएगा 40% कम है 60। ठीक है, तो Q जो है P से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ये हो जाएगा आपका 40/60 × 100। तो 2/3 हो गया, 2/3 की फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज में क्या होता है वो? 66.23, 66 सही 2/3% जो अपना आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 10। इसमें देखो भाई, ए ने कितने रुपए लगाए? ए ने लगाए P इंटू प्रॉफिट है, कैपिटल ये पूंजी है, ये क्या आपका टाइम, ये रेशियो होता है। प्रॉफिट का रेशियो जब निकालते हैं भाई, वो निकालते हैं कैपिटल पूंजी गुना समय, यानी कैपिटल इंटू टाइम। तो यही हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ हमें करना नहीं है। तो ए की कैपिटल कितनी है? 6,09,000 रुपए, गुना 4 महीने के बाद एक निश्चित इसका बार आ जाएगा। 4 महीने के बाद बी ने इसमें पैसा लगाया, तो बी ने कितने महीने के लिए लगाया? इसमें 8 × X। और प्रॉफिट का जो है रेशो क्या दिया आपका? 8 सही 8/4, यानी ये कितना है? 2, और ये है आपका 1। तो ये आपका भाई, इसको कैंसिल कर लो भाई, आपका ये हो गया 6। ठीक है, और ये आपका 3, और ये आपका हो गया भाई 4। अब इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो अब इसको भाई 4 से काट देते हैं। देखो, ये आपका 15 पे गया। ठीक है, और फिर ये आपका जाएगा 9 है, तो यहाँ पे जाएगा आपका 2। फिर ये चला जाएगा आपका फिर से 2 पे, 10 है तो 2 पे, और फिर 5, और ये 0। तो ये आ गया अपना भाई 1,52,250। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 750। बस एक ही ऑप्शन में, यानी 250 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आएंगे? 750। तो 750 अपना एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अपना आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। इसमें कहता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 60% अपने घर के किराए पे खर्च करता है। वह महीने पर परिवहन पे 891 और अपने किराने पर 1994 रुपए खर्च करता है। शेष 653 बचाता है। तो मासिक वेतन हमें उसका बताना है, मंथली सैलरी उसकी हमें बतानी है। क्या क्या दिए हमें? उसका जो है वो खर्च जो करता है आपका
कन्वेंस पर, ग्रोसरी पर, और आपका रिमेनिंग जो सेविंग्स है उसकी 653 है, यानी 653। तो क्या बताना हमें, उसकी मंथली इनकम, मासिक वेतन हमें बताना है। देखो भाई, इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या दिया है, 60%। 60% जो वो अपने कहाँ पे खर्च करता है, किराए पे। ठीक है। प्लस उसके बाद उसमें 981 रुपये, यहाँ पे क्या कि ये 60% ऑफ सैलरी है। 981 प्लस आपका ये है 1994 प्लस 653। तो ये कितना हो गया भाई, 60%। और ये किसके बराबर ही है, आपका 100%, यानी 100% हमने मान लिया उसकी सैलरी है। तो ये आपका हो गया भाई 981, 1994 और 653। ये आपका हो गया 3628। 3628 किसके, 100% के। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, 40%। 40% की वैल्यू कितनी आ गई, 3628। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100 की कैसे निकालेंगे, 100 की आ जाएगी आपकी 3628/40, 40 × 100। तो ये जीरो से आपका ये आ गया 9, और जीरो फिर आएगा 7, यानी 9070 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, इसमें दिया है सम ऑफ मनीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू एंड आर एन एस इन द proportion of 5:2:4:3, if R gets 1500 more than S, then the share of Q। तो वही हमें क्या दिया है, चारों के शेयर दिए हैं 5:2:4:3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है ये कौन सा है, आर। आर को एस से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1500। इनमें डिफरेंस कितना है, रेशियो में 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई अपने को 1500। अब हमसे पूछा है क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 को इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 3000। 3000 इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। क्यू का जो शेयर है वो आ जाएगा 3000। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें देखो भाई, हमसे पूछा है कि अजय ने एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया, 3 लाख रुपए उसने उधार ले लिए। 2 साल बाद 8% की दर से कितना ब्याज चुकाएगा, यानी 8 दूनी 16, और 16 की ये कितना होता है, 48। 48,000 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 साल है, 8 साल क्या है आपका, 8% रेट है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 16%। 16% क्या होगा इसका, 3 लाख का आपका 48,000। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, इसमें दिया हमें, ये दिया है, इसमें दिया भाई अपने को एक वृत्त दिया है, सर्कल, और उसकी जो है एरिया दिया है पाई आर स्क्वेयर दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 154। और जो इसकी आर है वो क्या है, आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र साइड के बराबर है। तो हमें क्या बताना भाई, हमें बताना इसमें अपना इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमें बताना है। उसका क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 और साइड का स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे आर। आर कैसे निकालेंगे, 154, और ये कितना हो जाएगा, पाई है, पाई की वैल्यू यूज करेंगे भाई 7, और ये 22। ये कितना कट जाएगा आपका, 7 से। आर अपनी आ जाएगी यहाँ पे भाई, वो आ जाएगी आपकी 7। तो साइड कितनी आ गई, साइड आ गई अपनी 7, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 7 हो जाएगी आर, और ये कितनी हो जाएगी अपनी साइड भी हो जाएगी 7। अब इस फॉर्मूले में इसको रख दो, 49 हो जाएगा। साइड का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और √3/4, ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 जो अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, आर निकाली, R=S है, एस को फॉर्मूले में रखा डायरेक्ट, और आंसर आ गया। भाई क्वेश्चन नंबर 15, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दिया अपने को, इसका सम दिया है, सम दिया जो वो जो राशि दी है वो दी आपकी 28,450। रेट दिया है अपने को 20%। टाइम दिया है अपने को वही 2 साल। तो अब इसका अफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, अफेक्टिव रेट मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे निकालना है। 20 + 20 प्लस आपका 20 × 20/100, ये कितना हो गया अभी, 44%। तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में मिलेगा 44%। अगर अगर उसने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो 2 साल बाद उसको मिलेंगे
100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 2 साल बाद कितने मिलेंगे उसको? 144। ये वैल्यू हमें निकालनी है। 100 की वैल्यू हमें क्या दी है? 28,450। 28,450 की वैल्यू ये है, और हमें निकालनी है 144 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी भाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 40,968। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा भाई 40,968। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। और आपको भाई ये अफेक्टिव रेट याद होनी चाहिए 2 से 3 साल तक की, और वो भी 1 से लेके 10 तक कम से कम। ठीक है, कम से कम, और उसके बाद 20 की भी और 15 की भी। ये आपको इफेक्टिव रेट कम से कम आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। 2 साल वाली और 3 साल वाली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे सीआई में। ये भाई क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो कहता है एक पाइप है, वो जो है 3 गुना तेजी से भर सकता है दूसरे वाले पाइप से, यानी पाइप ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है? 3। और जो है बी की कितनी है? वो है 1। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। हमसे कहता है कि भाई दोनों पाइप मिलकर उसको 36 घंटे में भर सकते हैं, यानी दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ो 4, और क्या कर दो 36 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 144। और ये क्या हो जाएगा भाई अपना? ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी टंकी की क्षमता। अब हमसे पूछा है धीमे वाला पाइप उसको कितनी देर में भर पाएगा। धीमे वाले पाइप की क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी वो है 1। इससे डिवाइड कर दो 144, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 17। हमसे पूछा है भाई, इसमें ये टेबल दी है और ईयर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है कार्स की वो हमें दी है। तो हमसे पूछ रहा है 2021 से 2016 से 21 तक मारुति की किस प्रकार की कार का सबसे अधिक निर्माण किया गया। देखो यहाँ पे एसयूवी ही आपको सबसे ज्यादा दिखेगी। यहाँ पे भी देखो सभी ईयर्स में एसयूवी सबसे ज्यादा है। आप देखो सब ईयर्स में एसयूवी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा? एसयूवी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक मेज पर दिए गई छूट प्रतिशत की दर ज्ञात करें जिसका विक्रय मूल्य कितना है? 13 एसपी। एसपी कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया भाई अपने को, सेलिंग प्राइस दिया है 1392, 1392। एंड उस पे जो डिस्काउंट दिया है रुपीज में वो दिया 608। अब क्या करेंगे? हमें एमपी निकालना है। एमपी क्या होता है? आपका मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एसपी प्लस डिस्काउंट, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये कितना आ गया भाई? एमपी आ गया, उसका अंकित मूल्य आ गया भाई 2000। 2000 पे उसने कितने का डिस्काउंट दिया? 608 का। 608 का उसने 2000 का 2000 पे डिस्काउंट दिया 608 रुपए का। तो इसकी परसेंटेज हमें बतानी। परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 30.4। ऑप्शन नंबर 4 जो अपना, इसको 2 से डिवाइड, 2 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ आ गया भाई 60.8, और 2 से इसको काट दो 30.4, जो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 19। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 19। आपको अगर आपको नंबर्स का सम पता होगा तो आप इसको इजीली आप इस क्वेश्चन में 53 लगा दोगे, यानी ये सारे क्या है जो है 50 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 200। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 45 गुना 4 करोगे तो कितना आएगा आपका? 180। तो ये सारे क्या है नंबर्स जो है आपके 50 से अब वो आएंगे। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो कितना आएगा? एन एन प्लस आपका 1 n+2 n+3। अगर हम इसको आपका बेसिक से करेंगे तो क्या होगा? n+1 n+2 n+3। तो ये कितना होगा भाई? 4n+6। इसकी वैल्यू क्या है? 210। तो n कितना हो जाएगा भाई? आपका 204 बटे आपका 4। तो ये कितना आ गया भाई? 51। तो 51 क्या आ गया हमारा नंबर? फर्स्ट नंबर 51, 52,
53 एंड 54। और इनमें से हमें क्या बताना है, जो हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है, वो हमें बताना है इन चारों में से। तो वो क्या हो जाएगा आपका 53 जो अपना प्राइम नंबर हो जाएगा इन चारों नंबर्स में से। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, इसमें कहता है एक नल टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, अन्य नल भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक जो है उसको 15 घंटे में भरता है, दूसरा उसको 40 घंटे में खाली करता है। तो टंकी खाली है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितनी देर में वो भर पाएंगे उस टंकी को, यानी ए की एफिशिएंसी है 15, सॉरी टाइम, बी का कितना है 40। तो बी का टाइम है 40, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी भाई, वो निकालेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 120, इसकी कितनी हो जाएगी -3, और इसकी कितनी हो जाएगी 15 8 120। ठीक है, तो अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना टाइम लगेगा उनको, वो हमें बताना है। पहले निकालेंगे दोनों को मिलाकर उनकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये कितना है 8, और ये क्या है -3, यानी अगर ये 8 भरता है तो ये कितना करता है -3 उसमें से कम कर देता है, यानी 5 जो आपका बच जाता है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों को मिला के आपका 8 - 3 यानी 5। अब क्या करेंगे, 120 है टंकी की क्षमता, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 घंटे अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था भाई आपका आज का मॉक 39। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।